सत्यम न्यूज के अपार दर्शकों का आभार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज सोमवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सत्यम न्यूज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। गोपीगंज इलाके के केदारपुर में ग्राम प्रधान ने माहौल खराब कर दिया। समय रहते ज्ञानपुर एसडीएम भान सिंह, सीओ प्रभात कुमार राय भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले को संभाल लिया, अन्यथा ग्राम प्रधान की लापरवाही से बड़ा हंगामा हो सकता था। दरअसल यह पूरा मामला है डीग ब्लॉक के गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा केदारपुर का। केदारपुर के दलित बस्ती निवासी संतोष कुमार ने बताया कि शनिवार को तहसील दिवस पर पहुंचकर दलित बस्ती के लोगों ने गांव की सरकारी जमीन पर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग की थी। रविवार को ग्रामीणों ने उसी सरकारी जमीन पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर दी और अपने अपने घर चले गए। आरोप है कि इसी दौरान ग्राम प्रधान ने मूर्ति हटा दी। बस क्या था, दलित बस्ती के लोग हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही एसडीएम व सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। गोपीगंज इलाके के केदारपुर गांव के दलित बस्ती में एसडीएम व सीओ ने एक बड़ा हंगामा होने से बचा लिया है। दलित बस्ती के लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा को उठाकर लेकर चले गए थे। उधर हंगामा बढ़ता देख अधिकारियों ने हंगामा कर रहे दलित बस्ती के लोगों को बाबा साहब की प्रतिमा को वापस करा दिया। दलित बस्ती के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही इलाके के ग्राम प्रधान पर दलित बस्ती के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि गांव की सरकारी जमीन को ग्राम प्रधान पट्टे की आड़ में धन उगाही करने के फिराक में है। पट्टे के नाम पर ग्राम प्रधान सरकारी जमीन पर धन लेकर कुछ लोगों को सौंपने के फिराक में है। अधिकारियों ने दलित बस्ती के लोगों से 2 सप्ताह का समय लेते हुए हंगामे को समाप्त कराया था। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है। गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार को भदोही जिले के सिमरात, सीतामढ़ी, कोइरौना, रामपुर, डेरवा, गुलौरी, बरजी, बिहरोजपुर जैसे घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा को लेकर भदोही जिले के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। गंगा स्नान को देखते हुए एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। गंगा स्नान के लिए सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी थी। गंगा दशहरा को लेकर घाटों पर जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रबंध किए गए थे। देर शाम भव्य गंगा आरती की गई। इस गंगा दशहरा पर नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई। असनाव पुलिस चौकी इलाके के झिंगुरपुर गांव में एक करके 3 मढ़े में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। आग पर काबू पाने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची थी। नाराज ग्रामीणों का गुस्सा दमकल विभाग पर फूट पड़ा था। रविवार की दोपहर लगभग 2 बजे झिंगुरपुर गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी किसी बच्चे ने सोहन बिन के मढ़े के समीप माचिस की तीली जला दी। देखते ही देखते सोहन बिंद का मढ़ा जलने लगा। समीप के गब्बर बिंद, दिनेश लाल बिंद का मढ़ा भी चपेट में आ गया था। झिंगुरपुर गांव में एक साथ 3 मढ़े में लगी आग से अफरा तफरी फैल गई थी। ग्रामीणों ने फौरन इसकी जानकारी फायर विभाग को देते हुए आग पर काबू पाने में जुट गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद 1.5 घंटे लेट से फायर विभाग की गाड़ी पहुंची थी। तीनों मढ़े में भूसा, अनाज, चारपाई, बिस्तर रखा था, जो जलकर खाक हो गए हैं। रविवार को तपन उमस से भदोही जनपद बेहाल रहा। सुबह 7 बजे का समय दोपहर का एहसास करा रहा था। बचाव का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। घर की छत और दीवार भट्ठी की तरह तप रही थी। भीतर तपन की आग तो बाहर त्वचा को जला देने वाले मौसम से जनमानस व्याकुल नजर आया। आज की ताप का प्रभाव यह था कि सड़कों पर कर्फ्यू जैसे सन्नाटे पसर गए थे। भदोही जनपद वासियों के लिए परेशानी का कारण बन चुके मौसम का कहर रविवार को भी जिले में जारी रहा। 10 बजते बजते भदोही जिले की सड़कें वीरान हो गई थी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। उधर मौसम विभाग ने भी भदोही जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून के आसपास मौसम को लेकर कुछ राहत भरी खबर आ सकती है। सुरियामा के चौथार में गांव की सबसे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने दावा किया है कि महिला की उम्र लगभग 115 साल रही होगी।
परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग महिला परिवार की 5 पीढ़ी देख चुकी है। वृद्ध महिला के 70 वर्षीय बेटे राधेश्याम माली ने बताया कि उनकी मां की उम्र 115 साल रही होगी। 115 वर्षीय लल्ली देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई और रविवार की सुबह 6 बजे उनका निधन हो गया। ढोल बाजे गाजे के साथ परिजनों ने अंतिम यात्रा निकाली थी। गोपीगंज के रामपुर घाट पर 115 वर्षीय लल्ली देवी का अंतिम संस्कार किया गया। लल्ली देवी के पति मटरू माली की काफी समय पहले ही मौत हो चुकी है। नहाते समय गंगा में समाये युवक का शव रविवार की सुबह कलिंजरा घाट से बरामद हो गया है। शव मिलते ही युवक के परिजनों में कोहराम मच गया था। आपको बता दें कि शनिवार को प्रयागराज के सराय ममरेज के भूसलपुर निवासी नगीना विश्वकर्मा का 21 वर्षीय पुत्र शिवम विश्वकर्मा व कुंदौरा महादेव निवासी नंदलाल गौतम का 18 वर्षीय पुत्र रवि कुमार गौतम कोयरौना इलाके के सीतामढ़ी गंगा घाट पर स्नान करने गए थे। स्नान करते समय दोनों गहरे पानी में समाने लगे थे, जहाँ स्थानीय मछुआरों ने रवि कुमार गौतम को तो बचा लिया, जबकि शिवम विश्वकर्मा गंगा के गहरे पानी में समा गया था। स्थानीय गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ टीम ने काफी तलाश की, लेकिन रवि कुमार गौतम का शव बरामद नहीं हुआ था। रविवार की सुबह टीम ने कलिंजरा घाट से शव को बरामद कर लिया है। शव मिलते ही घाट से लेकर मृतक के गांव तक कोहराम मच गया था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के शिवरामपुर गांव में रात करीब 12 बजे एक कच्चे खपरेल मकान में आग लग गई। आग लगते ही आधी रात के बाद शिवरामपुर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। कच्चे खपरेल मकान में मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए आवा लगाया गया था। आवे की चिंगारी से आग लगी की घटना बताई जा रही है। शिवरामपुर निवासी रामगरीब प्रजापति मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते हैं। कच्चे खपरेल मकान में पुरवा पकाने के लिए आवा लगाए हुए थे। रात करीब 12 बजे अचानक खपरेल मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह मकान को अपने चपेट में ले लिया था। लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी थी। आग लगी की घटना से लगभग 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों ने बताया कि किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक खपरेल मकान में रखा खाद, उपली लकड़ी, भूसा जलकर राख हो गया था। भदोही शहर के पिपरिस ग्राम सभा में भदोही तहसील प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। करोड़ों रुपए की 20 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराया गया है। शिकायत के 24 घंटे के अंदर भदोही तहसील प्रशासन ने पिपरिस ग्राम सभा में यह बड़ी कार्रवाई की है। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसडीएम भदोही शिव प्रकाश यादव की कार्रवाई के बाद भदोही तहसीलदार संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर 20 बीघा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए खाली कराई गई जमीन को गौवंशों के हरे चारे की बुआई के लिए भदोही बीडीओ को सौंप दिया है। कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा रहा। रविवार को तहसील दिवस पर अवैध कब्जे को लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की थी, जिसमें सरजू देवी, लक्ष्मीना देवी, तेज बहादुर, सोहन बिंद, फूलचंद बिंद, रविंद्र यादव, ब्रिजेश विजय यादव जैसे लोगों ने सरकारी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा था। टीम में राजस्व निरीक्षक रमाशंकर पाल, लेखपाल मान सिंह मौजूद रहे। श्री गंगा दशहरा पर्व के मौके पर भदोही जिले के घाटों पर मां गंगा आरती का आयोजन किया गया था। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर टीम बस एक प्रयास के सदस्यों द्वारा भव्य आरती की गई। मां गंगा की आरती को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी तरह गंगा दशहरा के मौके पर बाबा शिवनाथ धाम के गंगा घाट पर भी गंगा आरती की गई। आरती को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। गंगा दशहरा को लेकर सुबह से ही घाटों पर आस्थावानों की भीड़ जुटी रही। रामपुर गंगा घाट पर आरती के दौरान वीरेंद्र पांडे, शुभम मिश्रा, अटल भारद्वाज, राजकुमार, ब्रिजलाल यादव, मुकेश दुबे, सूरज सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। घाटों को टिमटिमाते दियों से सजाया गया था। भदोही शहर में एक बार फिर एटीएम गिरोह सक्रिय हो गया है। रविवार को ऐसा ही एक मामला भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे के समीप से सामने आया है, जहां एटीएम गिरोह के सदस्यों ने एटीएम में फेविक्विक लगा दिया था और पैसा निकालने वाले स्थान पर प्लास्टिक का टुकड़ा चिपका दिया था। भदोही शहर के कुकरौठी अहमदपुर फुलवरिया निवासी महताब आलम पैसा निकालने पहुंचा तो एटीएम कार्ड लगाने पर बैंक से 10,000 रुपए तो कट गए, लेकिन एटीएम से पैसा बाहर नहीं निकला। फौरन उसने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पीआरबी 2297 के कांस्टेबल प्रभाकर पाल व नवीन पाठक मौके पर पहुंचे थे और देखा कि पैसा निकालने वाले स्थान पर फेविक्विक से प्लास्टिक चिपकाई गई थी। भदोही शहर में एटीएम गिरोह सक्रिय होने से लोगों में खौफ है।
रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भदोही जिले में पहुंचे थे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने रास्ते भर जगह जगह जोरदार स्वागत किया था। प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञानपुर में शहीद शीतल पाल व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के साथ भदोही जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव, श्यामला सरोज, सपा नेता दीप नारायण भारती, आरिफ सिद्दीकी, हृदय नारायण प्रजापति, राम सिंह सरोज, दुगेश यादव, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा सहित तमाम सपाई मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। ज्ञानपुर में राशिद खान के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों से मुखातिब हुए। कहा कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी चुनाव चिन्ह के चलते भदोही में प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है। रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही व चौरी के मानिकपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मानिकपुर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवांगी गुप्ता नदारद पाई गई हैं। सीएमओ ने 2 दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। इसी तरह फार्मासिस्ट अनिल पांडे, एलटी सौरभ पटेल, स्टाफ नर्स पूजा गुप्ता, वार्ड आया स्वीपर चौकीदार ड्रेस में नहीं पाए गए हैं। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही के निरीक्षण में सीएमओ को खामियां मिली हैं। महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूनम मुदनवाल व डॉक्टर शिवसिंगार मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं। अग्रिम आदेशों तक सीएमओ ने माह जून का वेतन बाधित कर दिया है। एक और बेटी के ससुराल परिजन तिलक लेकर गए हुए थे। उसी दौरान एक प्रेमी युवक युवती को भगा ले गया। युवती के परिजन जब शिकायत लेकर युवक के घर पहुंचे तो मनबड़ युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों को मारपीट कर घायल कर दिया। अब पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गोपीगंज इलाके के एक गांव की युवती का विवाह तय हुआ था। युवती के परिजन तिलक लेकर उसके ससुराल गए हुए थे। जब परिजन तिलक देकर वापस घर लौटे तो युवती लापता थी। आरोप है कि डेहरिया दयारामपुर निवासी अर्पित बिंद नामक युवक युवती को भगा ले गया है। युवती के परिजनों की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने अर्पित बिंद, प्रेम शंकर बिंद, सावित्री देवी, सुनीता, आदित्य के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के हृदय पट्टी निवासी कोमल सरोज व निशा देवी का 2 वर्षीय पुत्र कार्तिक सरोज का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। कार्तिक सरोज के दादा चितई सरोज, दादी मुन्नी देवी ने केक खिलाकर कार्तिक सरोज के लंबे उम्र की कामना की। जन्मदिन को लेकर देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। इस मौके पर कमल सरोज, मोखू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। आपके ग्राम सभा, गली मोहल्ले, वार्ड, नगर, भदोही जिले की कहीं की भी हो कोई खबर, कोटेदारों की मनमानी, ग्राम प्रधान की बेरुखी, ठप पड़े हो आपके मोहल्ले व गांव के विकास, तो आप फोन उठाइए और सत्यम न्यूज के नंबर पर हमें जरूर बताइए। हम ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।